अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल के बारे में। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डाटा रिट्रीव करना, डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, नए टेबल्स क्रिएट करना, टेबल्स को डिलीट करना, उनको मॉडिफाई करना, ये सारे ऑपरेशन हमें करने के लिए क्यूरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी कमांड पास करते हैं और अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो लेते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि वो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इन कमांड्स को। एक है DDL लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। मैं आपको दिखा, ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट। क्रिएट बेसिकली क्रिएट, आपको जब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट डेटाबेस भी हो सकती है, वो क्रिएट टेबल भी हो सकता है। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल, आपने टेबल क्रिएट कर लिया, अब आपको लगा कि इसके अंदर और कॉलम्स ऐड करने चाहिए, तो आप ऑल्टर टेबल की कमांड यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल, आपको लगा कि ये टेबल अब यूज़लेस है और ये बिला वजह स्पेस घेर रहा है, तो ड्रॉप टेबल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई अगर अगर अगर, अगर टेबल ना, अगर आप कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रीनेम, किसी टेबल, ये नाम क्लियर है कि आप रीनेम करना चाह रहे हैं। ट्रंकेट, अच्छा दूसरी ये DQL लैंग्वेज, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर सेलेक्ट है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ कमांड है। सेलेक्ट है, इसको हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। इसका एक पूरा सिंटेक्स है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आपके पास टेबल में टेबल इंसर्ट और टेबल क्रिएट हो गया, अब वो डाटा के अंदर मैनिपुलेशन करनी है। मैनिपुलेशन मीन चेंजेस करनी है। आप नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, दो को मर्ज कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ है। बाकी DCL है, ग्रांट और रिवोक है, ये बेसिकली परमिशन से रिलेटेड है कि आप अपने वो उसमें कितनी परमिशन देना चाह रहे हैं, कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं, रीड की है, राइट की है। तो जो मोस्ट कॉमनली, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 90% जो हमारा सीक्वल है, सेलेक्ट, ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कवर कर लेता है। ये बाकी दूसरी भी हैं, ये बहुत रेयरली यूज़ होती हैं। या फिर ये जो ग्रांट हैं या रिवोक हैं, ये बहुत रेयरली, ये DBA के लेवल की चीज़ें हैं। तो इस सीरीज़ में शायद 1 या 2 या 3 वीडियोस बनाऊं मैं, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्हीं बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स दूं ताकि आप मज़ीद समझ सकें। तो चलें डायरेक्टली चलते हैं अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पे, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो। और मैं सबसे पहले काम करता हूँ कि एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि सब चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से हों। राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस। इसको मैं क्रिएट डेटाबेस से भी कर सकता, लेकिन मैनेजमेंट स्टूडियो में जस्ट ये एक लाइन का स्टेप है। ये मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ, कस्टमर्स। देखें डेटाबेस मेरी तैयार है। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू क्यूरी। सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं इसमें एक टेबल क्रिएट करूँगा। सॉरी, क्रिएट टेबल, आगे आप टेबल नेम दे दें, कस्टमर डिटेल्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये मेरा एक कॉलम हो ID, इसकी मैं यहाँ पे टाइप दे दूँगा। अच्छा, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ये कॉलम नेम, टाइप और आगे नल या नॉट नल।
नल या फिर नॉट नल। अब इसका मतलब ये है कि एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम ये है, जिसमें कॉलम नेम ये है, उसकी टाइप ये होगी, और अगर मैं नल लिखता है इट मीन्स कि इसमें नल वैल्यू आ सकती हैं। अगर मैं नॉट नल लिखता हूँ तो डेटाबेस ये मेक श्योर करेगा कि इसके अंदर नल वैल्यू ना है। अगर आप नल वैल्यू पास करेंगे तो वो डेटाबेस आपको एरर देगी। तो मैं एक का आईडी कॉलम हो गया, ये मेरा बिग इंट है, इंटीजर है, और ये नॉट नल है। नेम वारचार, और जब आप वारचार बताते हैं तो आपको साइज़ ही बताना पड़ता है कि ये जो कैरेक्टर फील्ड है ये कितने साइज़ की है। नेम मोस्टली 50, लेकिन कुछ नेम्स जैसे कि हम श्रीलंका में चले जाएं, कुछ कंट्री और भी हैं जहाँ बहुत बड़े नेम होते हैं तो वो 100 इवन उससे भी ज़्यादा चले जाते हैं। तो हम सेफ साइड पे रहते हैं, 200 कर देते हैं, और ये भी हमारा नॉट नल रहेगा। मोबाइल नंबर वारचार 15 से ज़्यादा नहीं होता, हम 20 ले लेते हैं। चलें, मोबाइल नंबर हर किसी के पास नहीं होता तो इसको नल रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ सबकी हो गई। ईमेल, ये भी वारचार, आई थिंक इतना इनफ है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, लेकिन वेट अ मिनट, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल की प्राइमरी की होना ज़रूरी है। प्राइमरी की बेसिकली वो एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक फील्ड होती है जिससे हम पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। इस केस के अंदर कस्टमर आईडी जो होगी वो एक यूनिक की होगी। इट मीन्स कि नेम फरहान किसी का भी हो सकता है, फरहान नाम के हज़ारों लोग हो सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है कि एक आदमी एक नंबर एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इस इन अ सेंस कि मैं अपनी मदर का नंबर नहीं देना चाहता, मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं देना चाहता, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर नहीं देना चाहता, तो वहाँ पे एक ही नंबर डाल दूंगा, अपना नंबर डाल दिया। जो भी फैमिली हेड है वो अपना नंबर डाल देता है। डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन हो सकती है, ईमेल आईडीज़ भी शेयर की हो सकती हैं। तो जो यूनिक की है वो है आईडी। तो आईडी को हम मेक श्योर करेंगे कि वो हमेशा यूनिक रहे, तो हम उसको प्राइमरी की बना देंगे। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैं इसी में चेंज करूँगा, बल्कि पहले एक काम करते हैं, इसको टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, मुझे टेबल शो हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ और कॉलम पे चेक करूँ, देखें ये सारे मेरे कॉलम्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर रहा हूँ ऑल्टर कमांड यूज़। मैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ऑल्टर टेबल किस टेबल में चेंज कर रहा हूँ, इस टेबल में चेंज कर रहा हूँ। अब क्या चेंज कर रहा हूँ वो बताऊँगा। जो टेबल नेम है, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम दे देंगे यहाँ पे pk अंडरस्कोर मीन इस टेबल का वो प्राइमरी की, और आगे उसको हम प्राइमरी की एक भी हो सकती है, प्राइमरी की एक से ज़्यादा कम्बिनेशन भी हो सकती है। चलें अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ फ़र्क शो होगा। मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा, देखें अब आप ये देख रहे हैं ये साइन बना हुआ आ गया। इट मीन्स कि अब ये जो कॉलम है ये मेरा प्राइमरी की हो गया। तो अब तक हमने वो ने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया, उसमें कुछ कॉलम्स ऐड करे और उस टेबल में चेंजेस करी।
ओ, मैं एक CNIC लेना तो भूल गया। अब क्या करें? अब मैं क्या करूँगा, मैं उसी टेबल में चेंज करूँगा, ऑल्टर टेबल ऐड CNIC, जो उसकी टाइप है वारचार। मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ F5, कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा नया कॉलम भी आ गया। दोस्तों अब आप एक चीज़ चेक करें, ईमेल पे मैंने वारचार का साइज़ नहीं दिया था, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वारचार 1 कैरेक्टर कर दिया है। ये गलत है, ईमेल हमेशा 1 कैरेक्टर से ज़्यादा का होगा। तो अब हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अब कमांड यूज़ होगी मॉडिफाई। आउटर टेबल उस चार्ट में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चेक करते हैं। मॉडिफाई ईमेल ओके सॉरी, ऑल्टर मॉडिफाई एक्चुअली ऑरेकल में यूज़ होती है, ऑल्टर कॉलम। इस टेबल में इस कॉलम में चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, ये हमारी चेंज आ गई। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो ईमेल है वो अब 100 कैरेक्टर्स की हो गई है। तो क्या क्या सीख लिया हमने? टेबल क्रिएट किया, टेबल में चेंजेस करी, कॉलम नया ऐड करा और एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंज किया। तो क्रिएट, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम, ये हम लोगों ने अब तक समझ लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा टेबल क्रिएट हो गया उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा। उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि इंसर्ट इनटू आगे आप टेबल नेम दे देंगे। टेबल नेम, इस केस में हमारे पास ये टेबल है, और किस किस कॉलम में आपने इंसर्ट कराना है वो कॉलम उसी ऑर्डर में पास करेंगे जिस ऑर्डर में आप। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे पहले आईडी दूँ, मैं यहाँ पहले नेम भी दे सकता हूँ। ये जो हमारा ये इस ऑर्डर को फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है कि जिस ऑर्डर में आपने जिस ऑर्डर में आप ये कमांड लिख रहे, जिस ऑर्डर में कमांड लिखोगे, फिर जब नेक्स्ट फेज़ में आप वैल्यूज़ पास करोगे तो वो ऑर्डर और ये ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है। अभी आप ये देखें, मैं यहाँ पहले नेम लिख देता हूँ, परफेक्टली बिल्कुल सही काम करेगा। अभी मैंने बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में लिखा है, ये नेम पहले लिख दिया, CNIC भी पहले लिख दिया। अब जो ख्याल रखने वाली चीज़ है कि अब जब वैल्यू पास करूँगा मैं, तो वो इस ऑर्डर में होनी चाहिए।
अब मैं यहाँ ये नहीं कर सकता कि मैंने पहले आईडी लिख दिया, क्योंकि फिर वो इस कॉलम में वो वैल्यू डालेगा। आईडी क्योंकि हमारा इंटीजर है, बिग इंटीजर है, तो मैंने इसको फिलहाल 1 दे देता हूँ। मोबाइल नंबर, CNIC, डेट फॉर्मेट का मसला होता है आई थिंक। MM, देखते हैं। फरहान FHK@gmail.com। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। मैं 1-2 रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेता हूँ। अब ठीक है दोस्तों, मैंने 3 रिकॉर्ड क्रिएट कर लिए। अब मुझे ये रिकॉर्ड देखने हैं, तो जी अब इसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा वो होगी सेलेक्ट, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो कमांड यूज़ होती है वो सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट को पे ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा। सेलेक्ट के बाद आप कॉलम नेम देते हैं, कॉलम की लिस्ट देते हैं, जो जो आपको कॉलम चाहिए, और उसके बाद आप वो टेबल बताते हैं। वो टेबल एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक से ज़्यादा होगा तो फिर हम जॉइन यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे कोर्स में देखते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही टेबल है, तो मैं उस टेबल का नाम लिख देता हूँ। सेलेक्ट के बाद होगा, अच्छा अगर मुझे सारे कॉलम देखने, तो ये कॉलम हो स्टैटिक यूज़ कर लिया। फ्रॉम ये मेरी एक बेसिक कमांड है सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे कॉलम्स आ गए, सारा रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं दी, मैंने कोई स्पेसिफिक कॉलम सेट नहीं दिया। मुझे सिर्फ नेम देखना है। मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया, एग्जीक्यूट करूँगा, सिर्फ नेम आ जाएगा। मुझे नेम और मोबाइल नंबर देखना है। मुझे आईडी भी देखनी है, कस्टमर आईडी भी पता चला गया मुझे। आप देखें डेटाबेस के अंदर नेम N कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। मैंने सारे कैप्स में दे दिए, आईडी मैंने स्मॉल में दे दिया। ये मैंने एग्जैक्टली वही नाम दिया जो डेटाबेस के अंदर है। SQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो केस को इग्नोर करती है। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे नाम देंगे वही आपको यहाँ पर रिजल्ट में शो होगा, हेडर में। मोबाइल नंबर के साथ जब मुझे यहाँ शो करवाना है तो बीच में स्पेस देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल स्पेस दी और नंबर, सॉरी मैंने सेलेक्ट कर दिया, सारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। देखा आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि आईडी शो ना हो, आईडी बहुत टेक्निकल टर्म हो जाता है, इसकी जगह मैं शो करूँ कस्टमर आईडी। तो मैं या तो एज यूज़ कर लूँगा, एज के साथ भी चलेगा और एज के बगैर भी चलेगा, लेकिन ओरेकल क्यूरीज के अंदर आपको एज दिखना ज़रूरी होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूँ, मैं कस्टमर आईडी शो करवाना चाहता हूँ, तो ये एरर आएगा, क्योंकि फिर वो आईडी को एक कॉलम समझेगा, तो बीच में कॉमा हो जाएगा। तो इसको मैं फिर अगर स्पेस दे रहा हूँ, एलियस, ये बेसिकली एलियसिंग कहलाती है कि आप अपने कॉलम के डेटाबेस कॉलम को अपना कोई नाम दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने मुख्तलिफ तरीके देख लिए कि किस तरीके से अब हम
अब होता है कि मुझे फ़िल्टर करना है, मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं देखने। ये तो इस केस में हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड है, लेकिन आप जनरली बात करें, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो कस्टमर के रिकॉर्ड हमारे पास हज़ारों में होते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर आप नादरा की बात करते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स के रिकॉर्ड करोड़ों में चले जाते हैं। तो जब वो क्यूरी कर रहे हैं और स्पेसिफिक चीज़ में जा रहे हैं, तो वो फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर के लिए आप वेयर कमांड, वेयर के बाद आप अपनी कंडीशन डालते हैं। कंडीशन आपके सिनेरियो पर डिपेंड करती है, कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है, तो आपको कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं हो सकता है कंडीशन में ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम में फ़रहान आता हो, तो जिनके नाम में फ़रहान आता हो तो वो फ़रहान ख़ान भी हो सकता है, फ़रहान मोहम्मद फ़रहान भी हो सकता है, फ़रहान एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, फ़रहान हसन, फ़रहान फलान कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं अगर ये यूज़ करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू फ़रहान, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सीक्वल जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो ये मेरा ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम में अब्दुल आता है। अगर मैं यहाँ पे अब्दुल लिख दूंगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ अब्दुल हो। इस इक्वल का मतलब ये कि नाम के अंदर ये जो आप दे रहे हो वो मीन नाम के अंदर अब्दुल हो। मुझे ये चाहिए ऐसे नाम जिनके नाम में अब्दुल आता हो। वो अब्दुल फरहान भी हो सकता है, अब्दुल रऊफ़ भी हो सकता है, अब्दुल रहमान भी हो सकता है। तो उसके लिए कमांड है लाइक। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम में अब्दुल आता है। पहले मैं अपना सारा रिकॉर्ड ले आता हूँ। इट मीन्स कि मुझे ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड चाहिए। अगर मैं ये लाइक यूज़ करता हूँ, उसके लिए एक कमांड होती है लाइक। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे अभी। इज इक्वल टू लाइक, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इन। ये मोस्टली यूज्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइक की। अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग के किसी एक पार्ट को ढूंढ रहे हैं, नॉट कंप्लीट स्ट्रिंग, तो फिर हम लाइक यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं, ठीक है, मैंने अभी जगह लाइक लिखा है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में लाइक बिल्कुल इज इक्वल टू के काम करता है। वो इस कॉलम के अंदर वो कम्प्लीटली मैच करेगा इस वैल्यू से। लेकिन अगर मैं इसको इससे ऐसे कर दूँ कि अब्दुल के शुरू में और अब्दुल के एंड में कुछ भी हो, मैंने ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये मेरे वो 2 रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा जिसमें अब्दुल है। देखें, अब्दुल रऊफ़ और अब्दुल रहमान, इनके स्टार्ट में अब्दुल था और आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है, अब्दुल रहमान, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल अहद, अब्दुल्ला, कुछ भी हो सकता है, वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर मैं स्टार्ट एंड से ये हटा दूं और स्टार्ट से ही हटा दूं, इसका मतलब कि स्टार्ट में अब्दुल होना लाजमी है, एंड में कुछ भी हो सकता है। अभी भी ये 2 रिकॉर्ड आएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से हटा दूं और ये यहाँ रख दूं, इसका मतलब एंड में अब्दुल होना ज़रूरी है, स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्यों, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। चलिए मैं आपको एक रिकॉर्ड और क्रिएट करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया था वो कंस्ट्रेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने अभी इसकी आईडी चेंज नहीं की और मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एरर आना चाहिए। सी वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट। तो हमारा वो कंस्ट्रेंट काम कर रहा है। मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, डेटाबेस इन वैल्यू को खुद भी मैनेज कर सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले रिकॉर्ड देख लें, आ गया। अब इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ कि जिनके एंड में खान आ रहा हो, तो ये हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों लाइक आपने देख लिया। लाइक को मोस्टली उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप स्ट्रिंग पे सर्च कर रहे हो, नाम पे सर्च कर रहे हो, फैमिली नेम पे सर्च कर रहे हो, आपको जस्ट फैमिली नेम चाहिए, आपको एक आप कस्टमर का फैमिली नेम पता है और आप सर्च कर रहे हो, आपको उसके मोबाइल का कोई पार्ट पता है, आप वो सर्च कर रहे हो, तो इसमें आपको मल्टीपल रिकॉर्ड आ जाएंगे और उनमें आप अपनी सिलेक्शन देख सकते हो। लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली कस्टमर आईडी पता है तो फिर लाइक यूज़ करने का कोई तुक नहीं बनता, आप डायरेक्ट इक्वल यूज़ करोगे। आगे आपको एग्जैक्टली उसका मोबाइल नंबर पता है, आप वो मोबाइल नंबर यूज़ कर लोगे। दोस्तों फ़र्क समझ गए? आपको मोबाइल नंबर का कुछ पार्ट पता है, आपको आखिरी के 4 नंबर याद है, ऐसे कर लेंगे। फिर आ गया ये रिकॉर्ड। ये आपको 0300 के सारे रिकॉर्ड चाहिए। शुरू में 0300 आए और बाद में ये आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए। ठीक है, हमारा इत्तेफाक से हमारे पास सारा रिकॉर्ड 0300 की है। तो दोस्तों इक्वल और लाइक का आपने फ़र्क समझ लिया। अब देखते हैं ग्रेटर देन। बेसिकली सिंपल है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि आप अपनी लेट में एग्जांपल ले लो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। 2 से बड़े जितने भी जिनकी आईडीज़ होंगी वो आ जाए, तो इट मीन्स 1 और 2 नहीं आएंगे, 3 और 4 आ जाएंगे। दो से छोटे आ जाए, 1 आ गया। लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाए तो 1 2 भी आ जाएगा। ये जो है ग्रेटर देन, इसको हम लोग बेसिकली नॉट इक्वल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 2 ना हो, बाकी सारे आ जाएं, 1 3 4। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल, इट मीन्स नॉट इक्वल टू। लेकिन रिकॉर्ड सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों सेलेक्ट की बहुत एग्जांपल्स हैं, लाखों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूछनी है तो वो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसको भी दिखा दूंगा, या फिर कमेंट में वो क्यूरी लिख के कमेंट में आंसर कर दूंगा। अब चलते हैं इन पे। इन के साथ हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे देते हैं। ऐसे इन के साथ अब जब हम लोग सेट देते हैं वैल्यूज़ का, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं और वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलम को सर्च कर रहे हो। अगर अभी ये मेरा बिग इंट कॉलम है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज दूंगा 1 2।
इट मीन मुझे 1 और 2 की वैल्यूज़ चाहिए, 2 रिकॉर्ड चाहिए। मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। अगर मैं इसको नॉट इन कर दूंगा तो 1 और 2 में ना हो, बाकी जिनकी आईडी 1 और 2 ना हो बाकी सारे आ जाए। या इनको हम लोग सब क्यूरी पे भी यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे भी सब एक इन के अंदर एक क्यूरी लिखें और उसमें कंडीशन लगा दें। तो उसके लिए हमें एक टेबल और चाहिए होगा। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल बना के दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि इन या नॉट इन के साथ हम लोग सेट देते हैं वैल्यूज़ का, कि इन वैल्यूज़ में अगर हो तो आ जाए, या फिर इन वैल्यूज़ में अगर ना हो तो हमारा रिकॉर्ड सेट आ जाए। आई थिंक हम लोगों ने ये कवर कर लिया। तो हमने अब तक क्या देख लिया? हमने क्रिएट, ऑल्टर, इंसर्ट, सेलेक्ट। दोस्तों अब बात करते हैं अपडेट की। नाम से पता लग रहा है कि अपडेट मीन्स आप चेंज कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। मुझे लगा कि ये मोबाइल नंबर, ये गलत मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने बाय मिस्टेक। अब मुझे इसको अपडेट करना है। तो कमांड का सिंटेक्स होगा अपडेट। अपडेट के बाद मैं डालूँगा कस्टमर और टेबल नेम। किस टेबल में अपडेट कर रहा हूँ, सेट किस कॉलम में अपडेट कर रहा हूँ। इज इक्वल टू ज़ीरो 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ज़रूरी है, अगर मैं ये चला दूँ वेयर लिखे बगैर, तो वो कंप्लीट टेबल के अंदर सारे जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं उनको अपडेट कर देगा। मीन्स कम्प्लीटली इस कॉलम को वो ये कर देगा। बहुत ही ये बेसिक मिस्टेक होती है जो कि इनिशियली लोग करते हैं कि जस्ट जल्दी जल्दी में अपडेट लिखा, विदाउट वेयर चला दिया। या फिर कभी कभी होता है गलती से F5 प्रेस हो जाता है कि आपने अभी वेयर लिखा नहीं, लिख रहे हैं, कोई बीच में रुक गया किसी वजह से और एकदम से प्रेस कर दिया, तो कंप्लीट टेबल अपडेट हो गया। तो याद रखें वेयर लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड या फिर उन स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिनको आप करना चाहते हैं। मुझे अभी रिकॉर्ड 2 को अपडेट करना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अगर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइमरी की यूज़ करें वेयर में। अगर आपने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अपडेट करना तो फिर आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी वो उन रिकॉर्ड्स को फैच कर रही हो। लेकिन अगर आपने एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो आप प्राइमरी की यूज़ करें, अगर आपको पता है। अभी जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा F5। एक रो अपडेट हो गई क्योंकि मैंने आईडी यूज़ करी है। अब अपना रिकॉर्ड सेट चेक कर लेते हैं। सी ID 2 में जो अब्दुल रऊफ़ था उनका नंबर अब ये हो गया। अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वेयर के जितने भी हम लोगों ने अभी सेलेक्ट में पढ़ा वो सारी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इन करके भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 और 2 को अपडेट करना है, या फिर जिनका नाम में फ़रहान है उनको आपने फ़रहान की स्पेलिंग आपने पहले गलत ली थी तो आपने अब वो ठीक करनी है। तो इस तरीके से कि अच्छा मैं एक से ज़्यादा कॉलम को भी अपडेट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ID 2 पे अब्दुल रऊफ़ का नाम भी अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा दूँगा, जो मेरा दूसरा कॉलम है वो दूँगा और नई वैल्यू दे दूँगा।
मैं इसको सेकंड लाइन में कर देता हूँ ताकि मोर विजिबल रहे। तो दोस्तों अपडेट के साथ आपने देखा एक से ज़्यादा कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं N12 लगा दूँ तो वो उसको अपडेट कर देगा। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं तो मैं कर नहीं रहा। तो हम लोगों ने इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट देख लिया। नेक्स्ट है डिलीट। ये मेरा रिकॉर्ड सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ। हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सलमान खान के 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। सेम इंफॉर्मेशन है बस आईडी डिफरेंट है, तो मेरे पास ये डुप्लीकेशन आ गई है। प्राइमरी की के केस में नहीं, प्राइमरी की मैंने यूनिक कर दी थी, लेकिन रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। तो मुझे इसको डिलीट करना है। डिलीट, इसका सिंटैक्स ऐसा होगा, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद आप टेबल नेम दे देंगे। यहाँ पे भी बहुत ख्याल करना है कि अगर आपने गलती से भी ये प्रेस कर दी, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये पूरे टेबल को एम्प्टी कर देगा। वेयर id इज इक्वल टू 5। वेयर के साथ जो हम लोगों ने सेलेक्ट में देखा वो सारी आप कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। इन भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन भी यूज़ हो सकता है। तो वेयर बेसिकली रिकॉर्ड सेट का सेट, आपका जो टेबल है उसका एक छोटा सा सबसेट लेकर आता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट मीन्स आपने उसको व्यू करना है, अपडेट में आपने उसको अपडेट करना है, डिलीट में डिलीट करना है। अभी मैं ID5 को डिलीट कर देता हूँ। ID5 डिलीट हो गया। चेक कर लेते हैं। हाँ, बस रिकॉर्ड नंबर 5 चला गया। तो दोस्तों ये मोस्ट कॉमनली यूज़ कमांड्स हैं, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। आपने इसको जिस तरीके, जो भी सिनेरियो हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा बर्डन नहीं डालता, आज की वीडियो पे यहीं पे लिमिट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट करके फिर उसको आपस में कनेक्ट करना सिखाऊंगा। बेसिकली हम लोग जॉइनिंग यूज़ करेंगे और डिफरेंट सिनेरियो यूज़ करेंगे। उस पे हम लोग कुछ सीक्वल के फंक्शंस हैं वो भी यूज़ करेंगे। सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। तो ख्याल रखिए अपना। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी सारी वीडियो के साथ अपडेटेड रहें। अल्लाह हाफ़िज़।